आपस में कोई बात कोई कह रहे हैं बहुत अच्छी, और आप देखने में लग रहा है कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछेगा कोई कि सुने ना आप क्या बोले, हम समझे, तो सामने वाला कहेगा अरे जा भैया क्या बोल रहे थे, हम सुने ही नहीं। तो वो बोलेगा कि अरे अभी तो आप एकदम मेरी तरफ देख रहे थे, लग रहा था कि बड़ा ध्यान से आप सुन रहे हैं। तो वो सामने वाला कहता है कि मेरा मन कहीं और था, हम थे यहाँ लेकिन मेरा मन कहीं और था, इसलिए आपने जो कहा वो मेरे मन के अंदर गया ही नहीं। तो सब मिलके क्या करोगे। कुछ समय पहले जब कोरोना काल चल रहा था और लोग काफ़ी बेचैनी में आ गए, क्योंकि एक लंबा समय 7-8 महीना बीत गया था और साहब किसी से मिले नहीं, कोई आ नहीं पाया, साहब जा नहीं पाए, तो लोगों को एक बेचैनी हो रही थी और काफ़ी फ़ोन आने लगे थे। लोग सब कोई पे काफ़ी फ़ोन आते थे कि साहब हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, साहब के पास आ नहीं पा रहे हैं, मन बहुत बेचैन है। तो हम लोग के बहुत निवेदन पे साहब इस बात के लिए तैयार हुए कि ठीक है फेसबुक लाइव पे हम आ जाएंगे। और जब वो आए तो एक जिज्ञासा उसमें आई किसी की कि कुछ महीने से आपको जो नहीं देख रहे हैं तो हम लोग का मन बहुत बेचैन है। जिज्ञासा साहब के लिए आई थी कि आपको जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं तो हम लोग का मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है, लगता है क्या करें, कैसे मिल लें आपसे। तो उसका उत्तर साहब ने दिया था, यहीं पे आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं साहब बैठे, और यहीं पे उन्होंने उत्तर दिया था कि अभी तो ये अस्थायी रूप से हुआ है कि आप मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए हुआ है, लेकिन अभी कुछ ही समय के बाद ये अब अस्थायी रूप से होगा, तब क्या करिएगा। और उन्होंने बाद में भी जब हम लोग बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने लोगों को महादेव से भी जुड़ा कि महादेव अस्थाई है, वो हमेशा रहेंगे, और महादेव का बल रहेगा तो आदमी अपना जीवन जी लेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी को पकड़ता है, किसी आदमी को पकड़ता है, तो होता ये है कि आज जो डालियां हरी भरी हैं, मतलब कि आज ये गुरु भाई खूब महादेव की तरफ चल रहे हैं, क्या हुआ है साहब सजग रहे हमेशा। थोड़ी भी जहाँ लगता था कि गुरु भाई गुरुबन को दिक्कत होगी वो काम कभी नहीं करवाया कि शिव की चर्चाएं जो बाहर हो रही हैं उसको भी बंद किया जाए, लोग सुरक्षित रहें। आप लोग सुने थे साहब की वो चर्चा जिसमें उन्होंने कहा कि आपका सुरक्षित जीवन मुझको चाहिए, सुने होंगे जी। चाहिए। तो उसी समय जो साहब ने कहा, मतलब ये एक बड़ी बात होती है कि उनकी बात का असर या यहाँ के निर्देश का गुरु भाई गुरु बहन पालन करते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होगा, एक जगह से हम संचालित नहीं होंगे, तो पता चलेगा कि भीड़ तो हो गई लेकिन भीड़ तितिर बितिर होके बिखर गई, मतलब इसका कोई सही तरीके से चलने का नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि उस समय सारे जगहों पे लोग बंद कर दिए। सासाराम से एक फोन आया, सासाराम के गुरु भाई है ना, पता नहीं कौन किया था, साहब ही को फोन पे आया था ना, बोलता किसके फोन पे आया था, साहब राजेश जी पे आया था, साहब स्पीकर वन था, हाँ साहब, हाँ राजेश जी, हाँ फोन आया, साहब उठाए। बहुत बार ऐसा होता था, जैसे हम लोग का फोन यहाँ रखा हुआ है, जैसे कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरा ही फोन यहाँ रखा हुआ है, तो फोन की घंटी बजी, तब तक अगर हम अंदर किसी काम से गए हैं तो साहब उठा के और बात कर रहे हैं। अब जो गुरु भाई गुरु बहन किया होगा मेरे नंबर पे, साहब बात कर रहे हैं, सामने वाला गुरु भाई गुरु बहन पहचान ही नहीं पाता था, सोचता ही नहीं था कि साहब से ही बात हो रही है मेरी, और साहब यहाँ से कहते थे हाँ किससे बात करनी है, वो सामने लगा बरखा दी से बात करनी, साहबे को कह रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ हम यहाँ आ जाओ तो हमको लगे कि क्या हम करें, साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि वो अभी कुछ काम में व्यस्त है दीदी, सो हम गुरु भाई हैं हमको कहिए, तो हाँ, ऐसा हो जाता था। अब क्या हुआ कि तब तक तो हमको इतनी शर्मिंदगी उस समय हो जाए, उसके बाद साहब फोन रख के खूब हंसते,
बोलते हैं कि अब उधर से जब वो कहता है कि साहब से मिलने कब आ सकते हैं, फिर वो कहता है कि अच्छा गुरु भाई तो आप ही बताइए, साहब से मिलना चाहते हैं, साहब से मिलने कब आ सकते हैं। साहब कहते हैं मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद अब उधर से सामने जो भी किए रहता था वो बेचारा एकदम अवाक रह जाता था। हाँ, यहाँ होता था कि साहब उठा उसका कह दिए। अब क्या होता था कि इस नंबर को साहब उठाते हैं, ये बात स्वाभाविक है कि नहीं, लोग आपस में बात कर लेगा कि हम उस नंबर पे किए लेकिन उठाए साहब, तो साहब उसका हंसते थे। साहब कहते हैं कि अब आपका व्यवस्था हम किए, अब आपको और परेशान करेगा सब फोन करके, इस नंबर पे और फोन आएगा। और हम लोग कहते थे बाप रे इतना फोन आता है, परेशान हो गया। तो साहब बोलते थे कि अब मैं उठा लिया हूँ, अब ये बात प्रचारित हो जाएगी, उसके बाद आपको और परेशान करेगा सब। तो हम लोग बोलते थे ऐसा, वो बोलते थे कि हमको इसमें बहुत मजा आता है कि हमेशा शांति अच्छी नहीं लगती है, कुछ हलचल होते रहना चाहिए। नहीं, उसी में एक फोन आया राजेश जी के नंबर पे, साहब उठा लिए। तो उधर से बोला कि सासाराम से हम बोल रहे हैं। आप थे उस दिन जिस दिन बोला कि आप कौन होते हैं चर्चा बंद करने वाले? नहीं, तो साहब बोले कि हाँ बोलिए। तो ये हम लोग को पता चला है कि चर्चा बंद कर दी गई है अभी। गुस्सा में बोल रहा है पूरा। साहब बोले हाँ, लोगों की सुरक्षा के लिए अभी सरकार का भी यही निर्देश है, कानून है, और कोरोना फैल रहा है, सुरक्षित रहिए आप लोग इसके लिए। साहब बोल रहे हैं, उधर से वो कह रहा है। साहब फिर बोले खुद ही ना कि हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोले थे, साहब ही नहीं बोले। हम होते कौन है? हाँ, साहब होते कौन है चर्चा बंद करने वाले? साहब से कह साहब होते कौन है चर्चा बंद करने वाले? उसके बाद कुछ समय तक साहब को इस बात की चोट नहीं लगी कि मेरी बात नहीं सुनने को तैयार है या क्या, लेकिन उनको ये लगा कि शिव की चर्चा का क्या आकर्षण लोगों को हो गया। चर्चा का, शिव का नहीं, आकर्षण तो शिव का होना था ना, तो शिव का आकर्षण नहीं हुआ, शिव चर्चा का आकर्षण ऐसा हो गया कि लोग आज इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि मरे चाहे जिए लेकिन हमको करवाना है, भजन गवाना है। उन्होंने कहा कि इसमें संख्या सबसे ज्यादा गुरु बहनों की होती है। आप अपनी माँ बहन को ऐसे 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक बैठा के रखते हैं? नहीं रखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि 8 बजे से पहले चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए, लोग सुरक्षित चले जाना चाहिए, तो आप इस बात को मानने से इनकार करते हैं। साहब ने इस अपनी पीड़ा को, इस दुख को अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है। अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें एक विषय है आओ चले शिव की ओर। किताब में ही एक चैप्टर है आओ चले शिव की ओर, बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें एक ये है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बंद कानों से चुपचाप सुनता रहता हूँ वैसे लोगों की बातों को जिनको मैंने सबको शिव की तरफ चलना सिखाया, शिव की तरफ चलने के लिए कहा, और जो आज अपनी लौकिक कामनाओं को वित्तेषणा या लोकेशना, या तो पैसे का आकर्षण हो गया, सम्मान का आकर्षण हो गया, शिव की चर्चाओं का आकर्षण हो गया, भीड़ का आकर्षण हो गया कि भीड़ आएगी, हम बोलेंगे, लोग जानेंगे हमको, भजन का आकर्षण हो गया, संचालन, कोई संचालक ऐसे बैठने लगा, लग रहा था कि पता नहीं क्या संचालन कर रहे हैं। तो साहब ने कहा कि मैंने शिव के आकर्षण की बात की और ये कुछ लोग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, ये उनकी चिंता का विषय रहा हमेशा। आप में से कोई कहता है ना कि साहब ने कहा कि हाँ हम मुझको अपनों और परायों सब तरफ से चोट लगी, सब तरफ से दुख हुआ, तो ये कौन लोग हैं अपने पराये? साहब के अपने कौन है? अपना कौन है उनका? गुरु भाई गुरु बहन ना, परिवार कौन है उनका? लेकिन लोग जैसे परिवार, अच्छा परिवार जब सुनेंगे तब सोचेंगे कि बेटा बेटी बहू विवाद ये सब है जी। नहीं, जब साहब मिलते रहे तब तो परिवार आप थे। तो आज सिर्फ ये 4 लोग परिवार कैसे हुए? परिवार मतलब सारे शिव शिष्य ना, शिव शिष्यों का परिवार है ना ये। तो साहब का परिवार यानी कि आप सब
जिन्होंने बहुत लोगों ने सुख भी दिया है, बहुत लोगों ने दुख भी दिया, लेकिन साहब भैरवानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, तब भी बदले में आपको क्या दिया? आपने हमने चाहे जो दिया उनको, लेकिन उन्होंने हम लोगों को क्या दिया? अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपनी शिव की शिष्यता, सब कुछ दिया। उन्होंने ये दिया। तो देखिए, हम लोगों ने जो दिया, लेकिन उन्होंने जो दिया है उसी को पकड़ के हम लोग को चलना है। और आज भी कम से कम हम लोग सचेत हो जाएं। और अगर शिव के शिष्य चाह लेंगे कि हाँ सब कुछ साहब के अनुकूल चले, तो आपके पास वो किताब है जो साहब ने खुद लिखी है। और उन्होंने उस समय ये कहा था कि जिस समय मैं शरीर में न होऊंगा, ये मेरी लिखी हुई बात ही लोगों के काम आएगी। मेरी बात पे भरोसा करना होगा, जो मैं कहता हूँ उस पर भरोसा करना होगा। चाहे मुझ पे भी भरोसा ना हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन भरोसा करिएगा, मैं कभी भी आपको भटकाऊंगा नहीं। मैंने कभी ये काम नहीं किया है। और हम लोगों का शुभ या हमारा कल्याण कौन सोचता है? जो हमारा सबसे ज़्यादा अपना होता है। अपने तो हमारे साथ वो भी होते हैं जो दिन रात आपके परिवार में रहते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं एक साथ बैठ के। लेकिन जैसे ही आपकी थोड़ी सी तरक्की होती है, सबसे ज़्यादा जलन उन्हीं को होती है जो दिन रात आपके साथ हैं और जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपका थोड़ा सा अच्छा देखकर वो भी उसको, जिनके पास आप भले आना छोड़ दीजिए, लेकिन वो तब भी आपका शुभ सोचता है, आपका अच्छा सोचता है। तो साहब भैरवानंद जी ने हमेशा हम लोगों का शुभ सोचा है, अच्छा सोचा है, कल्याण सोचा है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी बातों पे चलें। और आने वाले लोग जिनको आप जोड़ेंगे, या आने वाले समय में और लाखों लोग जो शिव शिष्य बनेंगे, उनको भी, आपको, हमको, सबको ये समझाना होगा कि साहब की बात क्या है, उन्होंने क्या चाहा। शिव गुरु है, शिव शिष्यता का ये 3 सूत्र है जिस पे चल के आप महादेव तक पहुंच सकते हैं। ये है रास्ता, ये है राजमार्ग। और इसमें आपके शिष्य भाव के अलावा कुछ भी और नहीं मांगा जा रहा है। शिष्यानुभूति किताब के पीछे एक मूल्य लिखा है। आप में से जिसके पास होगा उसको पता होगा, मूल्य लिखा है ना, उसको क्या लिखा? आपका शिष्य होना, आप मूल्य लिखा हुआ है। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी किताब पे, किसी सामान पे ये मूल्य लिखा हुआ नहीं दिखा है कि आपका शिव शिष्य होना। ये मूल्य आज तक कभी आंखों के सामने गुजरा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं हम लोगों ने कि किसी ने, किताब छपने में पैसा नहीं लगा ना जी। किताब बांटने में तो पैसा लगा, लेकिन मूल्य क्या लिया गया? आपका शिव शिष्य होना। अगर उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा पैसा चाहा होता, और साहब ने कहा कि अगर मान लो कि मैं 10 रुपया ही रखता शिष्यानुभूति का, और शिष्यानुभूति की लाखों कॉपी बांटी जा चुकी है, 10 रुपया भी रखता तो कितने अरब पैसे होते मेरे पास, कितने अरब होते। और अगर आज आपको कोई समझा देता है कि साहब अब ऐसे हो गए, साहब अब ऐसे हो गए, आपकी अपनी बुद्धि क्या है, आपको समझ में नहीं आता। आप तो उनको जानते हैं, आपने कैसे विश्वास किया? तो उन्होंने कहा कि आपका शिव शिष्य होना, और उन्होंने ये मूल्य मांगा। लेकिन हमारे आपके साथ चलने वाले कुछ गुरुभाई गुरुबन ऐसे हो जाते हैं, 2-4, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा संख्या में तो नहीं, लेकिन ऐसे हैं, उनकी प्रियता बदल सकती है। आप आज हम कह रहे हैं कि मेरे प्रिय शिव हैं, हम एकदम महादेव के सिवा तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई घटना ऐसी हो जाती है, वो सबसे पहले यही कहता है, क्या महादेव गुरु मानना बेकार है, छोड़िए महादेव को, नहीं कहता है। यानी उसकी प्रियता बदल गई, एक घटना से उसकी प्रियता बदल गई। उसने दुनिया में कुछ भी और नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा? महादेव को छोड़ा। और आरोप भी किस पे लगाया? महादेव पे लगाया। साहब ने एक बार कहा कि जैसे महादेव की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे आपके घर में नई नई आई हुई बहू की हो जाती है, कि आपके घर में इससे पहले भी बहुत सारी घटना होती रहती है, लोग बीमार होते हैं, दुर्घटना होती है, होती ही रहती है। तो जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। लेकिन नई बहू जब आती है तो उसके बाद कुछ भी हुआ, मतलब बहुआ साइकिल से गिर गया तो कहेगा सब कोई,
ये जो आई है ना, इसका पैर का लक्षण ठीक नहीं है। बहू जब आई है अगले दिन बहुआ गिर गया। तो साहब ने कहा कि आपने महादेव की स्थिति भी ऐसी ही कर दी है, हर चीज के लिए आरोप उन्हीं पे, जब छोड़ना हो उनको छोड़ दो। सबसे आसान है, महादेव आपको कुछ नहीं बोलेगा ना, इसलिए सबसे आसान है। लेकिन साथ वाला आदमी चाहे आपके साथ कितनी भी बेईमानी करे, कितना भी आपके साथ बुरा करे, लेकिन सामने पड़ने पे प्रणाम भैया कैसे हैं आप, नहीं, सामने पड़ने पे हम लोग कहते हैं कि आपसे हमको बहुत गुस्सा है, नहीं कहते हैं। कितना भी गुस्सा हो नहीं कहते हैं। लेकिन महादेव को आप कह सकते हैं। इसका दूसरा रूप ये है कि महादेव को आप कह सकते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा अपना आपका कोई है नहीं, और अपना जो होता है वो आपकी बात का बुरा नहीं मानता है। इसलिए प्यार दीजिए या सम्मान दीजिए, महादेव दोनों को समान रूप से ग्रहण कर लेते हैं।